हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से नया लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं सर 5.1 कर रहे थे हम लोग और बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। अंतिम 4 नंबर क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। 4 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा पार्ट भी है। तो ये क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जितना भी मैंने होमवर्क दिया था एक भी बच्चे ने होमवर्क बनाकर नहीं भेजा है। सीरियसली एक भी बच्चे ने नहीं बनाकर भेजा। अब क्या पता क्यों। अब मैं तो इसके बारे में कुछ बोलूंगा भी नहीं ज्यादा। मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं इस बारे में, कल भी समझाता हूं। मैं हर एक लेक्चर में समझाता हूं कि होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या ही बोलूं मैं, कोई बात नहीं। अब आपका जैसा मन। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि होमवर्क बनाकर भेजिए। मैं होमवर्क दे भी देता हूँ, आप लोगों को लिखवा भी देता हूँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ सर, आप बता रहे थे सर 5.1 कर रहे थे। तो सबसे पहले जितने भी नए बच्चे हैं, स्वागत है हमारे नए प्लेटफॉर्म, मतलब हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और जितने भी बच्चे हमारे साथ पुराने जुड़े हैं उनका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। फिर से आप आए हैं देखने के लिए हमारे लेक्चर्स, हमारे से पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समझ में आया ना। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कॉपी किताब निकाल लेंगे। जैसा कि आपको पता है मैं थोड़ा अलग टाइप का टीचर हूँ। मैं क्वेश्चंस नहीं लिखता हूँ, सीधा सॉल्व करता हूँ। तो सीधा सॉल्व करता हूँ, तो इसलिए बात दरअसल ये है कि आप लोग बुक निकाल कर बैठिए। क्या निकाल कर बैठना है? बुक निकाल कर। क्योंकि अब मैं यहाँ पर लिखने लगूंगा फिर वो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। समझ में आया ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, बुक निकाल कर बैठना है। जितना अच्छा से आप लोग बुक निकाल कर बैठिएगा, कॉपी निकाल कर बैठिएगा, लिखिएगा देख देख कर, खुद से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, तो वो सही रहेगा। ये नहीं कि घूम रहे हैं, सोए से फोन लेकर वीडियो देख रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। तो सभी लोग कॉपी किताब निकाल लेंगे और मेरे साथ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर आप 3 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाले थे। सर 4 में बोल रहे थे निम्नलिखित में कौन एपी है, कौन कौन एपी है। आप बताए थे सर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। पहले तो पूछ देखना है कि एपी में एपी है या नहीं है। अगर जो एपी में है तो उसका सार्व अंतर लिखिए और उसके क्या कीजिए, 3 पद ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, देखते हैं। सर पहला नंबर, क्या सर पहला नंबर, सर पहला नंबर है 2 4 6, सॉरी 2 4 8 12, ये सॉरी 8 16 है, 16। क्या ये एपी में है? और एपी में है तो क्या करना है, इसका सार्वंतर लिखना है। क्या लिखना है? सार्वंतर लिखना है। तो एपी कैसे चेक करते हैं एपी में है या नहीं है? तो हमको पता है कि सर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर जो सर सार्वंतर बराबर हुआ तो ये एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। कर देखते हैं सर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं सर? A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे। सर A3 में से A2 घटा देंगे तो 8 माइनस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 8 में से 4 जाएगा तो हमारा बाबू उठ जाएगा 4। तो यहीं पर देख रहे हैं कि यहां पर क्या आ रहा है, सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है। इसके बीच का सार्वंतर आया 2, लेकिन इसके बीच का, सॉरी इसके बीच का सार्वंतर क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहीं पर देखकर लग रहा है कि एपी में ये नहीं है। हम लोग क्या सकते हैं, चूंकि डी बराबर नहीं है, मतलब कि सार्वंतर डी, मतलब सार्वंतर डी बराबर नहीं है, इसलिए क्या कह सकते हैं, यह एपी में नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। चलिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सर 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है। सर 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है और फिर 7/2 है। ये है सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, इसमें भी पूछ रहा है कि एपी में है या नहीं है। एपी में है तो सार्वंतर लिखना है और अगला 3 पद भी लिखना है। एपी में है तो सार्वंतर लिखिए और अगला 3 पद लिखिए। तो एपी चेक कैसे करेंगे सर? वही ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। तो क्या करेंगे, पहले A2 माइनस A1 करेंगे। सर A2 माइनस A1 यानी 5/2 में से घटा देंगे 2 को। तो कर देखिए सर, ये तो भिन्न का घटाव हो गया। 2 ये हो गया 5 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है सर। उसी तरह सर आप A3 माइनस A2 कर दीजिए। तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी सर 3 माइनस 5/2 कर दीजिए। ठीक है, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। ये एलसीएम हो गया 2 और ये हो गया आपका 6 माइनस 5। ये सब तो आता होगा, भिन्न का जोड़ घटाव है। तो 6 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 1/2। फिर उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं सर A4 माइनस A3 कर A4 में से A3 कराइए। मतलब सर 7/2 में से घटा सकते हैं 3, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा सर इसका? 2।
ठीक है सर, 7 और माइनस 6 यानी 1/2। तो आप यहां देख रहे हैं सार्वंतर 1/2 1/2 1/2, यानी डी क्या है, बराबर है। सार्वंतर क्या है यहां, बराबर है। तो हम कहेंगे डी क्या है, बराबर है। डी बराबर है, इसलिए यह एपी में है। अब देखिए बाबू, कह रहा है अगर जो एपी में होगा तो इसका 3 गो पद भी लिखिए, अगला 3 पद। तो हम लोग लिख सकते हैं सर, कैसे लिखेंगे अगला 3 पद? हम तो आप हमको तो नहीं, आप मतलब कि हम तो आपको निकालने सिखाए ही हैं। देखिए ये 1 नंबर है, इधर थोड़ा हम कर देते हैं, ये आपका 1 नंबर था और ये आपका 2 नंबर है। तो इसी का हम कुछ पार्ट ऊपर कर देते हैं। जैसे कि आपको ये दिया है 2, 5/2, 3, 7/2। अब 3 गो पद और लिखना है। तो हम बोलेंगे सर ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। तो 5वां पद लिखना है हमको। ठीक है सर, 5वां पद लिखना है। आप 5वां पद कैसे लिखेंगे, A5। तो सर A+4D कर दीजिए 5वां पद लिखने के लिए। बता ही थे पद कैसे लिखना है। अगर जो 6ठा पद पूछे तो A+5D, अगर जो 8वां पद पूछे तो A+7D, उसी तरह अगर जो 9वां पद पूछे तो A+8D, एक कम उससे। समझ में आया ना, ये तो बताए थे। सर यहाँ A क्या है, A हमारे पास 2 है सर, 4 इंटू D क्या है, D सार्वंतर, सार्वंतर तभी निकाले हैं 1/2 है। तो ये कट जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4। क्या जाएगा, 4। A5 निकाल दिए। उसी तरह A6 निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ सर, A6 भी निकाल सकते हैं। A6 कैसे निकलेगा सर? सर आप A6 निकालने के लिए A+5D कर दीजिए। तो A+5D यानी A क्या है सर, 2 + 5 इंटू D क्या है, 1/2। तो इसको करेंगे तो 2 + 5/2 हो जाएगा बाबू। इसको जोड़ दीजिए सर, एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4 + 5 = 5 4 9/2। क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यस सर, सर क्या हो जाएगा, 9/2। एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं, 2 एलसीएम हो गया, 1 के पावर में 2, 4 + 5, हाँ 9/2 हो जाएगा सर। तो A5 ये निकल गया, A6 ये निकल गया, 2 पद निकाल दिए। एक और पद निकालना है, मतलब टोटल 3 पद निकालना है। 4 पद दिया हुआ है और 3 पद निकालना है। तो 5वां पद निकाल दिए, 6ठा पद निकाल दिए, एक और निकाल दीजिए 7वां पद। तो A7 कैसे निकालेंगे, A+6D कर देंगे सर। A क्या है, 2 + 6 इंटू 1/2 कटा देंगे, 2 × 6, तो 3 × 2 5 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं अगले अगले 3 पद, अगले 3 पद बराबर क्या हो गया, 4 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यही 3 गो आंसर हो जाएगा। और सार्वंतर अगर जो डी पूछा जाए तो डी कितना निकल गया, 1/2 आंसर। मतलब यही 2 गो आंसर हो गया। एपी में है तो एपी में चेक कीजिए पहले, एपी में है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर चेक किए तो देखिए सार्वंतर बराबर है सर सबका, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब ये किस चीज में है, एपी में है। सर जब एपी में है तो इसका अगला 3 पद भी लिखिए। तो अगला 3 पद लिख देंगे सर। टोटल A1 A2 A3 A4 तक दिया है, मतलब 4 पद दिया है। 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, 3 गो पद और निकाल देंगे। तो 5वां पद निकाल दिए, 6ठा पद निकाल दिए और 7वां पद निकाल दिए। देखा ना, एक छोटा छोटा से एक बड़ा क्वेश्चन बन गया है। समझ में आया ना। जैसे कि हम आपको शुरू में क्या सिखाए थे कि 5वां पद 6ठा पद कैसे निकालेंगे, फिर हम आपको सिखाए थे कि सार्वंतर कैसे निकालेंगे। अब दोनों चीज को यहाँ मिक्स कर दिया, सार्वंतर भी निकालिए, उसके बाद 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, ऐसे करके क्या पद भी निकालिए। समझ में आया ना। तो ये हो गया आपका क्या, 2 नंबर क्वेश्चन। उसी तरह हम लोग क्या आ सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे आ सकते हैं। मैं यहाँ घेर दूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है सर, यहां आ गए 3 नंबर पे। किस पे आ जाएंगे, 3 नंबर पे। सर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा हम भी लोग देख ले। सर 3 नंबर में तो पॉइंट वाला है, आपको दिए थे मैं, लेकिन आप क्वेश्चन होमवर्क तो बना कर लाए नहीं, होमवर्क आप लोग सेंड किए नहीं। सर ये -1.2 है, फिर -3.2 है, फिर -5.2 है, फिर -7.2 है, और ऐसे ऐसे क्या होते जा रहा है, चलते जा रहा है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे बापू, वही सिंपल रूल। सर आप क्या कीजिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखना है, मैं तो बताने के लिए बता रहा हूं कि ऐसे लिखेंगे A1 A2 A3 A4 कि सर ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद। आपको नहीं लिखना है कॉपी में। आप लोग क्या कीजिएगा, सीधा कीजिएगा, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। सर इसको कैसे करेंगे, सर A2 में से A1 को घटा देंगे। सर A2 क्या है, -3.2 में घटा देंगे -1.2। क्या हो जाएगा सर, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। इसको करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा लगभग 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, और आपके पास 3
पॉइंट माइनस का 2 हो जाएगा, सीधा कह दे माइनस का 2, यहाँ पॉइंट 0 लिखने का जरूरत भी नहीं है। इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। मतलब सर सार मंत्र यहाँ क्या है, माइनस का 2। सर ये हो गया, एपी में है नहीं, अभी और तो चेक करेंगे, कम से कम 3 चेक करना है। सर इस बार क्या करेंगे, इस बार A2 में से A1 घटाए थे, अब A3 में से A2 को घटा देंगे। सर A3 माइनस A2 कर देंगे। सर A3 क्या है, माइनस का 5.2 में घटा देंगे सर क्या, माइनस का 3.2। यस सर, घटा कर देखिए सर, ये हो जाएगा माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2। सर इसको जब घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो ये हो जाएगा आपके पास 0 पॉइंट, ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस का, ये तो सीधा क्या आ गया, माइनस का 2 ही आ गया ये भी, तो यहाँ भी क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। सर अब नेक्स्ट फिर चेक करते हैं, फिर चेक करेंगे तो आ जाएगा A4 माइनस A3 कर देंगे इस बार। सर A4 क्या है, माइनस का 7.2 में माइनस कर देंगे क्या, माइनस का 5.2। A3 A4 में A3 को माइनस कर दिए तो माइनस का 7.4 माइनस माइनस प्लस 5.2। यस सर, करेंगे तो सर क्या आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा सर माइनस का, एक मिनट, 7.4 ही ना है, सॉरी यहाँ 7.2 है आपके क्वेश्चन में, मैंने 4 लिख दिया है, 7.2 तो 2 में से 2 गया 0 और 0.2, मतलब यहाँ भी आ गया क्या, माइनस का 2 ही आ गया, क्या आ गया, माइनस का 2। तो आप देख सकते हैं हम लोग चेक किए तो सारा अंतर क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ डी क्या है, बराबर है, डी क्या है, बराबर है। अतः कह सकते हैं, अतः यह क्या एपी में है, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, एपी में है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बच्चे अभी कंफ्यूज हो गए होंगे, सर कितना लिख दिया सर, A2 A1 A3 A4, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर यहां से चालू किए यहां तक, ये पूरा 2 नंबर हो गया, 3 नंबर यहां सॉल्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको कंफ्यूजन कहां आएगा, अगर जो आप रिवाइज करके नहीं आएंगे, अगर जो रिवाइज करके नहीं आएंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपको, समझ में आया ना। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सोचना है कि सर हम रिवाइज करें, रिवाइज करेंगे तो मेरा ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए एपी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत आसान है, आप देख ही रहे होंगे, जो बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे उनको पता लग रहा है ये तो हलवा सवाल है, बच्चा वाला सवाल है। लेकिन जो बच्चे रिवाइज नहीं कर रहे होंगे उनको कंफ्यूजन हो गया, सर हम लोग क्या करते हैं, पद निकालने वाला फॉर्मूला में घुसा देते हैं सारवंतर निकालने वाला फॉर्मूला, सारवंतर निकालना है तो हम लोग पद निकालने वाला फॉर्मूला घुसा दे रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और फॉर्मूला आएगा आगे, तो पीछे जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। एपी एक बहुत आसान चैप्टर है लेकिन ये कंफ्यूज करता है बच्चे को, तो आपको माइंड एकदम फ्रेश रखना है, और ये ज्यादा जितना फॉर्मूला में नोट्स बनाइए तो अलग से, सब कुछ अलग से अच्छे से नोट्स को क्या करना है, बनाना है। ये नहीं कि गजर मथर कर दिए तो हमको खुद से समझने आएगा, समझ में आया ना, हम ही बनाए नोट्स हम ही को समझने आ रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना है। अब देखिए बाबू, बहुत बचवा होगा, आ रहा होगा एकदम, देख रहा होगा, हाँ सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है सर, एकदम देख रहे हैं, एकदम वीडियो एकदम मगन में है, एकदम पीछे गाना वाना बज रहा है, एकदम लग रहा है कि हम नाचने लगेंगे तुरंत, अब खाली देख रहे हैं। हाँ आ रहा समझ आ रहा, आए चाहे ना आए लेकिन हाँ देख रहे हैं, वीडियो देख लिए, काम हो गया सर, पढ़ लिए, खेल खत्म, ना नोट्स बनाए उसको, ना कॉपी में लिखे उसको, बस वीडियो देखे, खेल खत्म। सर अब तो खेल खत्म हो जाएगा, सब वीडियो देख लिए और कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, सिर्फ वीडियो देखे हैं, एग्जाम के टाइम पे हमको गरियाएंगे, ए मास्टर वे साला पढ़ाया नहीं हमको अच्छा से, यही नहीं पढ़ाया हमको, पढ़ा देता ना तो अच्छा हो जाता, वही नहीं पढ़ाया था, अब पता लगा कि बच्चा नोट्सों ने बनाया है, समझ में आया ना। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि जिससे हमको हर्ट हो, आपके माता पिता को हर्ट हो, समझ में आया ना। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने आए, पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। कहा जाता है ना, आदमी जो चीज करना चाहे उसको दिल से करो, समझ में आया ना, जो चीज करना है उसको क्या करो, दिल से करो। और अगर जो तुम अभी पढ़ रहे हो तो एकदम दिल से पढ़ो, कोई इधर उधर बाकी बात नहीं। अगर जो तुमको खेलना है तो एकदम दिल से खेलो, कोई पढ़ाई से लगाव नहीं, समझ में आया ना। तो जो टाइम है वो टाइम पे करो, ऐसे तुम लाइफ को मस्ती से जी सकते हो। नहीं तो पढ़ रहे हैं आज सोच रहे हैं कि आज चाहते ना आज क्रिकेट खेल लेते, थोड़ा आज फ्रेंड आएगा ना, आज चल थोड़ा घूम लेते, थोड़ा सा समोसा वमोसा खा कर आते, ठीक। आज जब खेलना है तब पढ़ाई का टेंशन लेकर बैठे हैं। अभी बॉल आ रहा है, एकदम कैच उठ गया है, बॉल आ रहा है एकदम पास में, साला याद नहीं किए हैं मैथ में फॉर्मूलाज, कैसे होगा, बस पता चला कैच छूट गया, लगे टीम वाला बोलने लगेगा कि कैच छोड़ दिया, इतना आसान कैच था, ये था वो था, समझ में आया ना। तो एक काम को कीजिए तो उस पर एकदम फोकस रखिए कि हमको यही करना है, तो एकदम यही करना है, समझ में आया ना।
तो मेरा बात आप लोग क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है सर। अब आगे सर, आगे वही चीज, आगे देखिए ये एपी में है, तो एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकालेंगे। तो अगला 3 पद कैसे निकालेंगे बाबू, हम अगला 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए A1 A2 A3 A4 4 पद तक तो दिया है, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकाल दीजिए सर, 3 पद निकालिए। तो सर 5वां पद कैसे निकालेंगे, A5, तो A प्लस 4D कर देंगे सर। A कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना निकला है, डी निकला है सर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.2 इंटू ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, तो माइनस का 1.2, सॉरी ये प्लस होगा बीच में, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8। सर इसको कैसे करेंगे, इसको कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ये हो जाएगा आपका 9.2, क्या हो जाएगा 9.2। तो आपका A5 क्या आ गया, एक ये आ गया। उसी तरह सर A6 भी निकाल लेंगे, हाँ बिल्कुल, तो A प्लस 5D कर देंगे A6 निकालने के लिए, समझ में आया ना, A6 निकालने के लिए A प्लस 5D कर देंगे। A कितना है सर, माइनस का 1.2, सर 5 इंटू डी कितना है, डी हमारे पास है माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा सर माइनस का 1.2 सर प्लस प्लस और माइनस का 10 हो जाएगा सर। सर इसको करेंगे तो माइनस का 1.2 माइनस माइनस प्लस, ये तो जोड़ घटाव है, सिंपल बच्चा वाला, ये तो बचाने की कोई जरूरत है नहीं, आपको सोल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है सर, ये हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 11.2, क्या आ जाएगा 11.2, ये निकल गया आपका A6। उसी तरह A7 भी निकाल सकते हैं सर। A7 कैसे निकालेंगे, A प्लस कितना डी, A प्लस कितना डी करेंगे, हाँ कितना 6D, अगर जो 7 पर निकालना है तो A प्लस 6D। A कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू डी कितना है सर माइनस का 2, कैसे निकलेगा सर 1.2 प्लस माइनस का 12 हो जाएगा सर। ठीक है, इसको करेंगे तो 1.6 प्लस माइनस माइनस का 12 हो गया। ठीक है सर, इतना तो कर लेंगे। अब क्या करेंगे सर, ये सॉरी ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो यह आ जाएगा सर माइनस का 13.2, क्या आ जाएगा माइनस का 13.2, 1.2 3.2 5.2 7.2 और ये आपका 8 9.2 फिर 11.2 और फिर 13.2, तो ये निकल गया आपका तीसरा पद। तो पूछा जाए तो अगले 3 पद क्या हो जाएगा, पहले तो हम डी पूछा जाएगा तो डी क्या बोल देंगे सर, डी हो जाएगा माइनस का 2, और पूछा जाए अगले अगले 3 पद तो क्या लिखेंगे माइनस का 13.2, सॉरी अगले 3 पद पहला क्या लिखेंगे माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, यही सर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और एक ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। देखिए जो एपी में नहीं है उसके लिए कितना आसान है, सीधा चेक किए सर ये एपी में नहीं है, डी बराबर नहीं है इसलिए एपी में नहीं है, छोड़ देंगे। लेकिन अगर जो एपी में है तो एपी में है तो पहले इसका सारा अंतर ज्ञात करें, सारा अंतर ज्ञात किए तो पता चला ये एपी में है। अगर जो एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है, तो ए प्लस 5 पर पहले 5वां पद निकालेंगे तो ए प्लस 4D, 6ठा पद निकालेंगे तो ए प्लस 5D और 7वां पद निकालेंगे तो ए प्लस 6D। इसमें भी हम लोग चेक किए तो ये एपी में था इसलिए थोड़ा लंबा गया, लंबा है मुश्किल नहीं, पता है ना, हाँ थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा देखने में लग रहा है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को क्या आया होगा, ये चीज समझ में आया होगा, और समझने वाली बात है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है फोकस करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। लेकिन आप लोग तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा नहीं, मेरा अंटर पंटर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, एकदम देख रहा है आज ना, आज मजाक कर देंगे, आज तो पढ़ेंगे जी जान लगाकर, आज एकदम जी जान लगाकर पढ़ेंगे, आज रात भर पढ़ेंगे और घर जाते जाते 10 बजे तक नींद लगने लगे। छोड़ो यार कल पढ़ लेंगे, आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, यही होता है ना आप लोगों के साथ। क्या सोचते हैं आप लोग, सर जाएंगे आज पढ़ेंगे, आज तो पढ़ेंगे खूब मजा आएगा, आज फाड़ देंगे पढ़कर एकदम, नया नया चैप्टर चालू है सर, पूरा फॉर्मूला याद कर लेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे एकदम एकदम। लेकिन घर जाते जाते पता चलता है थोड़ा सा फोन चला लेते हैं, कल पढ़ लेंगे यार, कल भी अभी टाइम है, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ। तो ये बिल्कुल नहीं बोलते नहीं है, कहीं दुकानदार के सामने जाइएगा, दुकानदार के दुकान के आगे लिखा रहता है कि कल कभी नहीं आता, कल क्या मतलब कि आज नगद कल उधार, अब फिर उसी दिन जाएगा तो फिर वही चीज लिखा रहेगा आज नगद कल उधार, आज नगद, मतलब कल कभी नहीं आता है, तो कल के फेर में नहीं रहेगा। वही कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, भूरी करेगा कब, समझ में आया ना। तो वही चीज है, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए और कल पे मत टालिए। हम आज पढ़े तो आज याद करेंगे एकदम, कुछ भी हो जाए, आसमान टूट जाए, जमीन आ जाए, भूकंप आ जाए, एकदम बाढ़ आ जाए, कुछ भी, समझ में आया ना, प्रलय आ जाए, लेकिन एकदम रुकना नहीं है, समझ में आया ना, एकदम याद कर लेना उस चीज को। अभी तो याद करने वाली चीज नहीं, इसको प्रैक्टिस करना है, घर पे जितना हो सके बनाइए उसको। क्या ये नहीं कि सर एक बार सर बनवा दिए, कॉपी किताब निकाल कर जा घर पे रख दिए, हो गया खेल खत्म,
नहीं, उसको घर पे प्रैक्टिस करना है। दूसरा कॉपी लीजिए, रफ कॉपी, और उसमें खुद से बनाइए फिर ये सब सारे क्वेश्चन, और फिर जहां पर फंसिए सॉरी, आप लोग इतने बोलवा देते हैं ना हमको कि क्या बोले हम। फिर जहां पर फंसिएगा तो फिर यह कॉपी निकाल कर क्या करना है, देखना है कि सर यहां पर हम फंस गए थे, तो यहां पर क्या करेंगे, चेक करेंगे उस चीज को। समझ में आया ना? तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, तब तक चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर है। इसी का क्या है, 4 नंबर। सर इसी का 4 नंबर क्वेश्चन है। सर इसी का 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है -10, -6, -2 और 2 डॉट 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 डॉट। ये है, चेक करना है एपी में है या नहीं है। एपी में है तो अगला 3 पद लिखना है। सर कैसे चेक करेंगे, वही बात सर, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। आपको नहीं लिखना है ये चीज, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप नोट्स में बना सकते हैं ऐसे लिखकर कि आपको समझ में आए। ठीक है सर, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। सर चेक कैसे करेंगे, तो सारांतर निकाल के चेक करेंगे। सर सारांतर कैसे निकालेंगे, सर A2 में से A1 को घटा दीजिए ना। देखिए एंटरप्रेन्योर, A2 में से A1 को घटा देंगे, क्या करेंगे A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 कितना है सर, -6, -A1 क्या है, -10, समझे है ना, -6 +10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सर फिर आप क्या कीजिए, A3 -A2 कर दीजिए। A3 में से A2 घटा देंगे तो -2 में से घटा देंगे -6, क्या आ जाएगा, -2 + 6, क्या आ जाएगा सर, ये आ गया आपका सर 4। क्या आ गया, 4। फिर उसी तरह सर A4 -A1 A2 कर दीजिए, सॉरी A4 -A3 कर दीजिए। तो A4 क्या है सर, 2 है, 2 में से माइनस कर देंगे, -2, ये आ जाएगा सर 2 + 2 = 4। यहां पर देख रहे हैं सर सार्वंतर बराबर है, मतलब D क्या है, बराबर है, कह सकते हैं। अतः अतः यह क्या, एपी में, अतः यह किस चीज में है बाबू, एपी में है। जब एपी में है तो अगला 3 पद निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे सर, अगला 3 पद निकालने के लिए हम करेंगे, अगर जो 1 2 3 मतलब 4 पद तक दिया है तो 5वां पद कैसे निकालेंगे, A5। सर A + 4D कर दीजिए। सर A कितना है, A हमारे पास -10 + 4 × D कितना है, D सर निकल गया है 4। सर ये हो जाएगा -10 और 4 के 16, तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4। तो A5 कितना आ गया, 4 सर। इधर आ जाइए, इधर ऊपर ही कर लेते हैं अब सर A6 निकालना है। A6 कैसे निकालेंगे, A + 5D करके, A + 5D। तो A कितना है सर, A हमारे पास है आपका -10 + 5 × D कितना है, D हमारे पास हो गया बाबू 4 निकाले थे अभी, तो ये गया -10 + 5 के 20, ये आ जाएगा आपके पास 10। सर उसी तरह A7 कैसे निकालेंगे, तो A + 6D कर देंगे। सर A कितना है, -10 + 6 × D कितना है सर, D देखेंगे तो अभी तुरंत हम लोग निकाले थे 4, तो -10 और 6 का क्या होता है सर, 6 के 24 होता है। हमको तो पता ही नहीं था, जैसे कि हम भूल गए हैं पढ़ा, समझ में आया ना, हमको पढ़ा याद नहीं है। आप लोग बताइएगा हमको। सर ये आ जाएगा 14। ठीक है सर, निकाल तो लिए 3 पद, 4, 10, 14, तो कह सकते हैं D बराबर कितना आ गया सर, D बराबर आ गया 4। और अगले अगले 3 पद बराबर क्या हो गए, अगले 3 पद हो गए 4, 10, 14। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, एक आंसर ये और एक आंसर ये। यस सर, बन गया। सर अब चलिए इसी का थोड़ा अगला पार्ट क्या है बाबू, अगला पार्ट इसी का है 5 नंबर। क्या है, 5 नंबर। सर इसी का 5 नंबर पे चलते हैं। सर बोर हो गए एक ही टाइप का क्वेश्चन करते करते, हम भी आपको करवाते करवाते बोर हो गए। एक ही टाइप का क्वेश्चन है यार, सारा एक ही टाइप का। आपको मैं होमवर्क दिया था लेकिन आप कर नहीं आए, इसलिए मुझे क्या करना है, मजबूरन करवाना पड़ रहा है। क्या पता आपको समझ में ना आया हो, इस वजह से आप नहीं किए हो, या फिर बहुत से बच्चे होंगे जो ट्राई ही नहीं किए होंगे। सर है ना, सर करवा देंगे। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए इसको तब तक नोट कीजिए, तब तक हम थोड़ा इंक डाल लें मार्कर में। इंक खत्म हो गया है। नोट कीजिए सभी लोग। ओहो हो, क्या हो गया, इंक खत्म हो गया।
इंक खत्म हो गया बाबू, एक्स्ट्रा इंक भी नहीं लाए। चलिए जितना देर तक चलता है उतना देर तक चलाते हैं। वैसे तो इंक खत्म हो गया है, इंक नेक्स्ट लाए भी नहीं है एक्स्ट्रा में, कोई बात नहीं, चलेगा अभी चलेगा। चलिए हाँ सर 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे सर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है सर, ये तो 5 नंबर में क्वेश्चन रूट वाला है, आखिर ये होगा कैसे। बहुत ईजी है, देखिए ये बच्चा यही सब देखकर डर जाता है सर 5 नंबर क्वेश्चन में रूट वाला, इसको छोड़ देते ना तो मजा आ जाता। अब पता चला कि एग्जाम में वही पूछ दिया, बस मुंह लटका लेंगे। उस टाइम बना लिए रहते तो बहुत अच्छा रहता, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन आपको दिन देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कर्मा मिलेगा कर्मा, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी कर लेना है, समझ में आया ना। चलिए सर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 3 है, दूसरा क्या है सर 3+2 है, 3+√2 है रे बाबू, 3+√2 है सर। फिर क्या है 3+2√2 है, 3+2√2 है। फिर क्या है सर, फिर क्या है 3+2√2, 3+2√2। चलिए आप लोग के लिए गिफ्ट, अगर जो आज मैं जितना होमवर्क दूंगा, अगर जो आप सभी लोग जितने बच्चे हैं उतने बनाकर मुझे भेजते हैं तो आपके क्लास में मैं कल गाना गाऊंगा, समझ में आया ना। जब लास्ट में क्लास खत्म होगा तब आपके क्लास में कल क्या गाऊंगा, गाना गाऊंगा। अगर जो जितने बच्चे हमको होमवर्क बनाकर भेज देते हैं तब, समझ में आया ना। चलिए आपके लिए, लेकिन अगर जो होमवर्क बनाकर भेजिएगा तभी, समझ में आया ना। होमवर्क बनाकर भेजिएगा तो मैं कल आप लोग क्लास में गाना गाऊंगा, समझ में आया ना। सभी लोग के लिए, सभी लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है सर। सर ये है, चेक कीजिए सर एपी में है या नहीं है। ठीक है सर चेक तो कर ले, कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कैसे करें। कुछ नहीं है सर, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है सर। चलिए मस्ती मजाक बाद में, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। सर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। सर कैसे चेक करेंगे, तो पहले सार मंत्र चेक करेंगे। सर A2 में से A1 को घटा दीजिए। सर A2 क्या है 3+2 में से माइनस कर देना है 3 को। कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल देखिए सर, माइनस तो कर नहीं सकते, नहीं सर कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले लो दोनों में से। सर कॉमन, दोनों में से कॉमन 3 ले सकते हैं, ठीक है सर। तो इधर बच गया क्या, √2 और माइनस का 1 बच गया, √2 और माइनस का 1, बस यही तक छोड़ देंगे। फिर उसी तरह सर A3 माइनस A2 कर देंगे। सर A3 क्या है आपके पास 3+2√2 है, और माइनस A2 क्या है 3+2√2 है, ठीक है सर। आप देखिएगा ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ना हो जाएगा यार, नहीं 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 कैंसिल नहीं होगा, निको कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ये आके 3 क्या है, A3 क्या है 3+√2 और ये प्लस, सॉरी क्या था यार, A3 क्या है 3+2√2 और ये है 3+, अच्छा ठीक है, ये ब्रैकेट में दे सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे सर, ये 3+2√2 है, ये माइनस के साथ इंटू होगा तो ये -3 होगा, इधर भी माइनस, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इसके साथ इंटू होगा तो माइनस का 2√2 हो जाएगा। अब देखिए ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गया 0, बच गया क्या सर 2√2 -√2। सर ये तो ये बच गया। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप बोलिएगा सर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या √2 कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा सर 2 - 1। सर ये तो बराबर नहीं आया, देख सकते हैं यहां पर सार मंत्र क्या आया 3 × √2 - 1 और यहां पर क्या आया √2 × 2 - 1। समझ में आया ना। या करेंगे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा, सीधा ही कर सकते हैं, 2 √2 में से √2 जाएगा तो क्या होगा √2 बचेगा। तो सर यहाँ पर सार मंत्र आया 3 × √2 - 1 और यहाँ पर आया √2। मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूँ, कोई उठपटांग तो आंसर नहीं ना आएगा। एक मिनट, सॉरी 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 मेरा बच्चा लोग, हम भी बोले कि ये एपी में होगा, लेकिन यहाँ पर हमने गड़बड़ी कर दिया। अब हमको रोस्ट नहीं करना है, ए सर तो गड़बड़ी कर दिया, होता है, हम भी इंसान हैं, ठीक है सर। ये +3 है -3 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या √2। हाँ सर यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, सारा मंत्र तो बराबर लग रहा है। आगे चेक कीजिए, आगे चेक कीजिए सर, आगे कैसे चेक करेंगे, A4 - A3 कर देंगे। सर A4 क्या है, A4 है 3+2√2 माइनस A3 क्या है सर, A3 आपका है 3+2√2। यस सर ऐसे कर देंगे। सर ये आ जाएगा आपका 3+2√2, अब माइनस के साथ -3, माइनस इधर भी जाएगा अंदर भी जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2√2। ये सब तो आता होगा 7 8 में सीखे होंगे अलजेब्रिक एक्सपीरियंस में। सर ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या 2√2 - 2√2।
सर यहाँ पर तो गड़बड़ी लग रहा है, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेने दीजिए, सही है ना जी। हाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ 3 है जी बाबू क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ क्वेश्चन में 3 था। आज थोड़ा गलती ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमको भूख लगा है और हमने खाना नहीं खाया अभी तक। और वो मोटू पतलू देखे है ना, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, वही हाल मेरा है, खाली पेट दिमाग का बत्ती नहीं जल रहा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलती हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर जस्ट किडी, मतलब जोक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, खाए पिए हैं लेकिन थोड़ा सा भूख लगा है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। सर यहाँ पर 3 होगा, सर यहाँ पर 3 होगा, यस सर। सर आप एक काम कर सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर सर ये 3√2, ये 2√2 है माइनस 3√2, 2 गो √2 में से 3 गो √2 जाएगा तो कौ गो √2 बचेगा? तो बोलिएगा सर 1 गो √2 बचेगा, लेकिन माइनस का यहाँ बच जाएगा बाबू, 1 √2, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, क्वेश्चन तो ठीक है, इस बार क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है नहीं, 3 + 3√2 ठीक है सर। और आपके पास 3 + 2√2, तो 3 + 2√2 माइनस 3 + 3√2, तो माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस खेल खत्म, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 3√2, तो 2√2 में से 3√2 जाएगा तो माइनस का √2 बचेगा। 1 मिनट में देख लूँ आंसर सही है कि नहीं है, नहीं तो बाद में बोलिएगा सर गलती करवा दिए, सर क्या करवा दिए? गलती करवा दिए। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ तो मैं देखिए बता रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, वो आज थोड़ा ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा ही गलती हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या गलती हो गया सर। आप बोले थे सर A4 - A3, तो हम A3 - A4 कर दिए हैं। ये देखिए ये A4 होना चाहिए था, तो A4 की जगह A3 लिख दिए हैं, और A3 की जगह A4 लिख दिए हैं। तो ये दरअसल √3 होगा, और ये 2 का 2 ही रहेगा, तो इसको 2 की 2 रहने देंगे, इसको √3 रहने देंगे, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, और ये आपका √2 आ जाएगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं सार्वंतर बराबर है, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, D क्या है? बराबर है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इतना गलती कर दिए हैं, कोई बात नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा ही गलती हो गया, कोई बात नहीं, बचवा लो गरियाएगा, मास्टर मेरा नोट्स खराब कर दिया, इतना गलती करवा दिया, कोई बात नहीं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थना, सॉरी सॉरी, समझ में आया ना, सॉरी। सर पहले क्या किया आप, सार्वंतर चेक किए। सर क्या सार्वंतर कैसे चेक किए? A2 - A1, सर A2 क्या है? ये है, A1 क्या है? ये है, तो सर A2 में क्या 3 + √2 में घटा दिए 3 को, तो यहाँ पर √2 आया। फिर उसी तरह सर A3 - A2 किए, तो A3 ये है, A2 ये है, माइनस किए तो आया √2। फिर उसी तरह सर A4 - A3 कर दिए, इसी में मेरा मिस्टेक हो गया था, A4 - A3 के करने के बजाय मैंने A3 - A4 कर दिया था, लेकिन करना था क्या, A4 - A3। तो A4 - A3 किए, तो A4 - A3 करने पर √2 आया। देखिए A4 क्या है, 3 + 3 √2, 3 + 3 √2, और सर A3 क्या है, A3 है 3 + 2 √2, ठीक है, इसको माइनस माइनस किए तो ये आ गया हमारे पास क्या, √2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या सर सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर D बराबर है, अतः यह क्या बोल सकते हैं, AP में है। अतः क्या बोल सकते हैं बाबू कि यह सर AP में है। जब AP में होगा तो इसका अगला पद निकाल लेंगे। अगला पद कैसे सर, 4 पद दिया है, A1 A2 A3 A4, A5 कैसे निकलेगा सर? A5 निकालने के लिए हम लोग A + 6D कर देंगे, सॉरी 4D कर देंगे। A5 निकालने के लिए A + यहां पर आ जाते हैं, थोड़ा सा क्या आपको समझ में आए सर, क्या कर देंगे, A + 4D कर देंगे। तो A क्या है सर, A हमारे पास 3 है, +4 इंटू D क्या है सर, D √2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 4 √2 हो जाएगा, तो ये हो गया क्या, एक पद, ठीक है सर। उसी तरह हम बोलेंगे कि A6 निकालना है, तो A + 5D सर, A क्या है हमारे पास 3 + 5 इंटू D क्या है, D हमारे पास है, D अभी हम लोग निकाले थे √2, तो ये आ जाएगा सर 3 + 5 √2, यस सर। उसके बाद सर अगला पद निकाल दीजिए A7 कैसे निकालेंगे, A + 6D कर देंगे। सर A कितना है, A हमारे पास है √3 + 6 इंटू D कितना है, D हमारे पास है सर √2, तो ये आ जाएगा √3 + 6 √2, ये आ गया एक और पद। उसी तरह हम लोग क्या कर दिए, 3 गो पद निकाल दिए, A5 A6 A7। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगले 3 पद कह सकते हैं, अतः यहां कह सकते हैं D बराबर क्या आ गया, √2, और अगले 3 पद बराबर क्या कह सकते हैं, अगले 3 पद क्या क्या हो गए, 3 + 4 √2
दूसरा हो गया 3 प्लस 5√2 और फिर हो गया √3 प्लस 6√2। ये हो गया आंसर। ठीक है सर, और एक ये हो गया। देखिए रूट तो रूट देखकर गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। अब सर आप ही हड़बड़ा गए, आप ही क्या गलती, मैं हड़बड़ा नहीं था, मुझे हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको रूट देखकर क्या करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है कि सर हम हड़बड़ा गए, हमसे नहीं बन रहा है रूट वाला सवाल, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल है, बहुत आसान है, समझ में ना। प्रैक्टिस करना है बस, इसको घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं घर पे जाकर उसको आपको करना है बिना देखे, समझ में आया ना। और लगे कि नहीं सर अब यहाँ फंस गए, यहाँ पर गलती लग रहा है, तो फिर नोट्स निकाले हम करवाए हैं, वहां पर देखे आप चेक किए, हाँ सर सही लग रहा है, तब उस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा देख ले उसको भी, किधर गया, अरे यार किधर गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टांग है, इसको भी देख लेते हैं सर। 6 नंबर क्वेश्चन है 0.2 0.22 सर 0.222 0.2222 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है सर। अब पूछ रहा है ये एपी में है या नहीं है। अगर जो एपी में है तो सार्वंतर लिखिए और 3 पद लिखिए अगला। तो अब बहुत बच्चा को देख कर लगा हुआ है सर एपी में तो ये नहीं है, ठीक है। अब बहुत बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए सर, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। सर कैसे चेक करेंगे, पहले सार्वंतर निकालेंगे सर। A2 माइनस A1 कर देंगे सर। A2 कितना है सर, A2 हमारे पास है 0.22 माइनस A1 कर देंगे 0.2, तो क्या हो जाएगा बाबू, अगर जो 0.22 में से माइनस कर देंगे 0.2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0 आ जाएगा 0.02। क्या आ जाएगा 0.02। चलिए मैं चेक कर लेता हूं एक बार। पता चला सर जोड़ घटाव गुना भाग में गलती कर दिए, अब बचवा लोग चढ़ गया हम ही के ऊपर। चलिए 0.02, ठीक है, इतना कमजोर नहीं है मैथ मेरा मैथ ठीक है। सर A3 माइनस A2 कर देना है। सर A3 क्या है 0.222 में माइनस कर देंगे सर A2 0.22। सर जब आप क्या कीजिएगा 0.222 में से माइनस कीजिएगा क्या 0.22, तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 0.002। तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि सार्वंतर बराबर नहीं है, वो तो बच्चा को देख कर नहीं लग गया होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 0.02 आया, लेकिन यहाँ पर 0.002 आया, तो सार्वंतर बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं डी बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और एपी में नहीं है तो 3 गो पद भी इसका नहीं लिखेंगे, क्या पता अब अगला कौन सा पद है, समझ में आया ना। तो एपी में ये नहीं है। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है बाबू, क्वेश्चन को डन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। उसी तरह हम लोग का क्या 7 नंबर क्वेश्चन भी है, 7 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं सर। 5 1 6 7 सर 7 नंबर क्वेश्चन है 0 -4 0 -4 -8 -12 ऐसे करके है सर। ये क्या एपी में है, चेक कीजिए सर। चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है सर। सर आप क्या कीजिए A2 माइनस A1 कर दीजिए सर। A2 क्या है -4, A1 क्या है 0, यानी सर आ जाएगा -4। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया सर। फिर चेक करेंगे सर A3 माइनस A2 कर देंगे। A3 क्या है सर, A3 है हमारे पास -8 और -4 कर देंगे A2, तो यह आ जाएगा -8 माइनस प्लस का 4, यह आ जाएगा -4, इधर भी -4 इधर भी -4 आ गया सर। उसी तरह A4 माइनस A3 कर देंगे सर। A4 क्या है, A4 है -12 माइनस, और A3 क्या है -8, तो इसको भी करेंगे तो -12 प्लस 8 आ गया -4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सार्वंतर क्या है, बराबर है। तो हम लोग सीधा बातों ही सर, अब तो आप लोग तेज हो गए होंगे इसमें सर, आराम से कर देंगे। यहाँ पर क्या है D बराबर है, इसलिए यह क्या, यह एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकला है, तो 3 पद कैसे लिखेंगे सर, 1 2 3 4 पद दिया है, तो 5वां पद से लिखेंगे सर A5 कैसे लिखेंगे, A + 4D कर देंगे सर। A + 4D, A क्या है सर, A हमारे पास है 0 + 4 इंटू D क्या निकाले -4, तो ये निकल जाएगा आपके पास लगभग -16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, -16। उसी तरह आगे भी निकाल सकते हैं सर। A6 कैसे निकालेंगे, A6 निकालने के लिए A + 5D कर देंगे सर। A कितना है 0 + 5 इंटू D क्या है -4 करेंगे तो आ जाएगा आपका -20। क्या आ जाएगा
20। उसी तरह सर A7 भी निकाल देंगे। अब तो आप लोग तेज हो गए होंगे, एक ही क्वेश्चन बार बार किए जा रहे हैं हम लोग। सर यह आ जाएगा A + 60, क्या आ जाएगा A + 60, तो A क्या है 0 + 6 इंटू सर D क्या है -4, तो यह आ जाएगा -24। तो अगला 3 पद ये हो गया। तो आंसर पूछे तो D बराबर क्या हो गया, D बराबर हमारा निकल गया है क्या -4, और अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या क्या निकल गए सर, -16, -20 और -24। ये एक आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया 7 नंबर। अब देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोग कर लिए, आगे का जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्या करना है आप लोगों को, ट्राई करना है, आपका होमवर्क यही रहेगा। सर टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है, टोटल मेरे ख्याल से इसमें 14 क्वेश्चन है, 14 या 15 क्वेश्चन, टोटल 15 है। तो हम लोग लगभग 7 ट्राई कर लिया, आधा ट्राई कर लिए हैं, आधा आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, समझ में आया ना। अगर जो हो जाए वही आपका होमवर्क है। अगर जो होमवर्क आप लोग का कंप्लीट हुआ, बहुत बच्चे हमको होमवर्क बनाकर भेजे, तो मैं पक्का कल क्लास में गाना गाऊंगा शाम वाले, जब क्लास खत्म होगा उस टाइम, समझ में आया ना। लेकिन ऐसे बच्चे होमवर्क बनाकर भेजते नहीं। चलो देखते हैं कल क्या होता है, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। आज बहुत इजी क्वेश्चन था, एक ही टाइप का क्वेश्चन किए, बहुत बच्चे बोर भी हो गए होंगे, सर एक ही टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ऐसे आप लोग क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना क्वेश्चन मैंने कराया, जिनको समझ नहीं आ रहा है और जिनको समझ आ भी रहा है, तो प्लीज वो हो सके जितना हो सके घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, उसको पढ़ना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना इसको बनाइएगा घर पे, उतना ही आपका मैथ क्या होगा, मजबूत होगा। मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ में आया ना। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, समझ में आया। वैसे अब हमको लग गया भूख, तो हम जाएंगे अब खाएंगे, तो जल्दी से इजाजत दीजिए हमको जाने का, समझ में आया ना। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो ज्यादा हो सके कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।